हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में बेस्ट होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। और आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च की कौन कौन सी विधियां होती हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में इसके अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और ये यूनिट सेकंड है, यूजीसी नेट यूनिट सेकंड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, जिसमें हम लोग मेथड ऑफ रिसर्च को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाइएगा। साइकोलॉजी पेपर 2 नेट के लिए यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे कंटेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर आप इन सारे मतलब की चीजों का नोट्स चाहते हैं तो आपको सिंपली साइकोस्फीयर चैनल है, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वहां पे आपको सभी का नोट्स एक पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और आज के इस एपिसोड का जो हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ रिसर्च के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और हम लोग जितने भी मतलब टाइप के मतलब रिसर्च के मेथड होते हैं उसको हम लोग इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक तरीके से समरी है जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है, सर्वे में आपका इंटरव्यू एंड क्वेश्चनर मेथड क्या होते हैं रिसर्च के अंतर्गत और इसका कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वासी एक्सपेरिमेंटल क्या होता है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, फील्ड स्टडीज क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्रॉस कल्चर स्टडीज क्या होता है इसको भी डिस्कस करेंगे, फिनोमिनोलॉजी क्या होता है, ग्राउंडेड थ्योरी, फोकस ग्रुप, नैरेटिव्स, केस स्टडी एंड एथनोग्राफी क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा सा लेक्चर जो होता है लंबा चला जाए, तो आप अभी से ही माइंड को मेकअप करके अपना बैठिए और इस टॉपिक को समझिए डिटेल में कि ये सारे मेथड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और इसका इस्तेमाल रिसर्च के अंतर्गत कैसे किया जाता है। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्ट बेसिस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, असर्शंस के भी क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, मैचिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट फंडामेंटल या डायरेक्ट कंसेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से ट्रू एंड फॉल्स वाले भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबको हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहले हम लोग इस एपिसोड में इन सभी से रिलेटेड मेजर जो बेसिक कंसेप्ट है, यानी कि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि ये होते क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे और जब एमसीक्यूज की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती चली जाएगी। जब क्लियर अंडरस्टैंडिंग तभी मिलेगी जब आप एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पहले नंबर पर हम लोग समझते हैं मेथड ऑफ रिसर्च। मेथड ऑफ रिसर्च होता है, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिसर्च? ओके, सो मीनिंग क्या है इसका? सो रिसर्च मेथड वे स्पेसिफिक तरीके होते हैं, टूल्स, टेक्निक, प्रोसेस हम कह सकते हैं, जिनका उपयोग रिसर्चर्स द्वारा डेटा कलेक्ट करने, एनालाइज करने और इंटरप्रेट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आप समझिए मेथड्स जो होते हैं टूल्स, टेक्निक्स, प्रोसेस होते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए। ठीक है, सो यह हाउ ऑफ रिसर्च को डिस्क्राइब करता है, यानी शोध कैसे किया गया है या कैसे किया जाना चाहिए या कैसे किया जाएगा, इस तरीकों को मतलब एक तरीके से एक्सप्लोर करता है, यानी कि हाउ को एक्सप्लोर करता है, हाउ ऑफ रिसर्च को एक्सप्लोर करता है कि रिसर्च कैसे किया जाएगा, कैसे किया जा रहा है। ठीक है, सो ये चीज आपको क्लियर है कि जहां मेथड ऑफ रिसर्च जो होता है, मेथड ऑफ रिसर्च के अंतर्गत स्पेसिफिक टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, एक टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे डेटा को कलेक्ट किया जा सके, एनालाइज किया जा सके या उसको इंटरप्रेट किया जा सके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग समझते हैं मेथड ऑफ रिसर्च के अंतर्गत। ठीक है, ये बेसिक आपको यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, इसको चार्ट फॉर्म में समझेंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाएगा। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अपने नोट्स में स्टडी कर सकते हैं, इसको मतलब बना करके स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। पहला यहाँ पे मेथड है आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन का मतलब ही होता है गाइस किसी भी चीज को ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्वेशन एक्टिव हो सकता है, पैसिव हो सकता है, यानी कि जो रिसर्चर्स होता है किसी फील्ड सेटिंग्स में जाकर के एक्टिवली फंडामेंटल्स या एक्टिवली पॉपुलेशन को ऑब्जर्व करें, ठीक है, या किसी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू उसको ऑब्जर्व करवाए या उसके डेटा को ऑब्जर्व करें, इस तरीके से ऑब्जर्वेशंस होता है। ऑब्जर्वेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशंस जो होता है नेचुरल बिहेवियर को एक तरीके से ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है, पॉपुलेशन के नेचुरल बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत। ठीक है, और इसमें डेटा टाइप जो होता है, इसमें क्वालिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा दोनों हो सकता है। ठीक,
रियल टाइम बिहेवियर इन नेचुरल सेटिंग। ठीक है, तो जहां पे आपको ये देखिए ऑब्जर्वेशन, मतलब एमसीक्यूज में देखें ऑब्जर्वेशन मेथड का इस्तेमाल हमेशा नेचुरल बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है, वो भी रियल टाइम बिहेवियर के अंतर्गत, यानी कि रियल टाइम बिहेवियर स्टडी के लिए और नेचुरल सेटिंग में एक तरीके से वहां पे किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल या किसी भी प्रकार का मतलब कि कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी प्रकार का इंटरप्रिटेशंस नहीं होते हैं वहां पे। ठीक है, और इसमें टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, चेकलिस्ट हो सकता है, फील्ड नोट्स हो सकता है, इस फॉर्म में डेटा को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और दूसरा है सर्वे। अब सर्वे के अंतर्गत क्या होता है, पॉपुलेशन से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, जैसे हम नोटिस नहीं करते हैं किसी भी चीज की सर्वे करना। ठीक, जैसे अभी रिसेंटली में हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, जातीय जनगणना का अनाउंसमेंट किया है। ठीक है, अब ये क्या होगा, जातीय जनगणना करने के लिए क्या होगा, सर्वे ही तो किया जाएगा। इसमें जो होते हैं रिसर्चर जो होते हैं या सर्वे करने वाले जो पर्सन्स होते हैं, वे जाएंगे पॉपुलेशन से उनके डेटा को कलेक्ट करेंगे। अब डेटा को कलेक्ट कैसे करेंगे, उनसे क्वेश्चन करेंगे। ये सेट क्वेश्चंस होते हैं जिनसे उनकी वो आइडेंटिफिकेशन जो है वो बाहर है और उसको नोट करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें होता है, और मोस्टली ये क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है। इसमें डेटा टाइप जो होता है मोस्टली क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, इसमें जो होता है क्वेश्चनर्स या इंटरव्यूज हो सकते हैं डिटेल्ड डेटा कलेक्शन के लिए, और लार्ज स्केल डेटा कलेक्शन के लिए सर्वे का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इंटरव्यू एंड क्वेश्चनर्स क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, सो इंटरव्यू के अंतर्गत इन डेप्थ पर्सनल डेटा कलेक्ट करना रहता है। ठीक है, किसी भी पर्सन से रिलेटेड, किसी भी थिंग्स के रिलेटेड। ठीक है, और इसमें भी डेटा का टाइप जो होता है हमेशा क्वालिटेटिव ही होता है। ठीक, इंटरव्यू में, और ये एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो सकता है। ठीक है, इंटरव्यू हमेशा मतलब कि स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को कलेक्ट करना रहता है इंटरव्यू के अंतर्गत, क्योंकि इंटरव्यू जो देता है वो सब्जेक्ट्स होते हैं, कोई एक इंडिविजुअल का इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को कलेक्ट किया जाता है इंटरव्यू के अंतर्गत। यहीं पे ऑब्जर्वेशन में दूसरा जो है क्वेश्चनर। अब क्वेश्चनर में क्या होता है, स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन से डेटा कलेक्ट करना रहता है। इसके अंतर्गत एक सेट पैटर्न होता है क्वेश्चन का, उसी से डेटा कलेक्ट करना रहता है। इसमें क्वांटिटेटिव हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन इसमें क्वांटिटेटिव हो सकते हैं। इसमें रेटिंग स्केल, लिकर्ट स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। फास्ट वाइड रेंज डेटा कलेक्शन इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट जो है एक्सपेरिमेंटल है। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड का इस्तेमाल कब किया जाता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप टेस्ट करने के लिए। ठीक है, हमेशा जहां पे कॉज एंड इफेक्ट, जहां पे वेरिएबल्स हैं, जहां पे वेरिएबल का मैनिपुलेशन चल रहा है, वहां पे क्या होता है कि कॉज एंड इफेक्ट क्या है, उस चीज को स्टडी करने के लिए एक्सपेरिमेंटल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल में क्वांटिटेटिव डेटा होता है, लैब सेटिंग, रैंडम असाइनमेंट इसके अंतर्गत होता है, और हाई कंट्रोल्ड एंड मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स शामिल होते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, इसमें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होते हैं, नेचुरल सेटिंग्स नहीं होते एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत। ठीक, एक है यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो एक क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड है। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंटल के जैसा ही होता है, बट यहाँ पे फुल कंट्रोल नहीं होता है एक्सपेरिमेंट के ऊपर। यहाँ पे डेटा टाइप जो होता है वो होता है क्वांटिटेटिव एंड नॉन रैंडम असाइनमेंट यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। रियल लाइफ सेटिंग्स, पार्शियल कंट्रोल हो सकता है इसके अंतर्गत। ठीक है, रियल लाइफ सेटिंग्स हो सकते हैं, पार्शियल कंट्रोल थोड़ा बहुत इसमें आर्टिफिशियल सेटिंग्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन फील्ड स्टडीज जो है, फील्ड स्टडी मेथड में क्या होता है, रियल वर्ल्ड सेटिंग में फिनोमिना स्टडी किया जाता है। ठीक, एंड यहाँ पे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा दोनों हो सकते हैं, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू टेक्निक का इस्तेमाल किया जा सकता है, और नेचुरलिस्टिक कॉन्टेस्ट बेस यहाँ पे एक तरीके से इसकी मुख्य विशेषताएं होती है कि नेचुरल होगा और कॉन्टेस्ट बेस पे ही चीजों को ये किया जाता है। ठीक है, तो इस समरी को आप अच्छे से समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। बेसिक कंसेप्ट हैं जो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो जब इस चीज को आपको मालूम रहेगा, तो जब हम लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पे चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर अंडरस्टैंडिंग होते चले जाएंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट को समझना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जब हम लोग कंसेप्ट को समझ करके आगे बढ़ेंगे, और आगे जब बढ़ेंगे तो वहां पे क्या है कि हम लोग एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। जब एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे तो वहां पर अंडरस्टैंडिंग हमारी और बढ़ेगी। जब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तैसे तैसे क्लियरिटी आती चली जाएगी।
और नेक्स्ट यहाँ पे जो है आपका क्रॉस कल्चर स्टडीज है। क्रॉस कल्चर स्टडी के अंतर्गत क्या होता है, डिफरेंट कल्चर का मतलब कल्चर्स को कंपेयर करना रहता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए हमारा इंडिया है जो एक सेक्युलर कंट्री है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रिलीजन्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कल्चर्स होते हैं। सो उन सभी कल्चर्स को एक तरीके से आपस में कंपेयर करके एक तरीके से स्टडी किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो डेटा का टाइप होता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों हो सकता है, और सर्वे, इंटरव्यू एंड टेस्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करके मतलब किया जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है। कल्चरल इन्फ्लुएंस पर फोकस रहता है। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता ये होती है यहाँ पे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को समझना ही इसका मेन उद्देश्य होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे फिनोमिनोलॉजी एक तरीके से इंडिविजुअल के लाइफ एक्सपीरियंस को समझना। ठीक है, जहाँ पे इंडिविजुअल के लाइफ मतलब कि उसकी लाइफ में जो लाइफ एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं उस चीज को समझना। यहाँ पे डेटा का टाइप जो होता है क्वालिटेटिव होता है, इन डेप्थ इंटरव्यू हो सकते हैं किसी भी पर्सन के लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड, और मीनिंग एंड एसेंस ऑफ एक्सपीरियंसेस को समझना इसका मेन फोकस होता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी जो होता है थ्योरी डेवलप करना बेस्ड ऑन डेटा। ठीक है, इसका काम होता है थ्योरी को डेवलप करना। इसमें डेटा जो होता है क्वालिटेटिव हो सकता है, यहाँ पे कोडिंग, कंटेंट कंपैरिजन होता है। ठीक है, डेटा से थ्योरी बनाना होता है बॉटम अप अप्रोच। इसको क्या होता है हम लोग जब एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे तो वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चीज को। ठीक है, और नेक्स्ट है फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप के अंतर्गत क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन से परसेप्शंस को समझना होता है। अब यहाँ पे डेटा जो होता है पे क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, और मॉडरेटर लीड डिस्कशंस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ग्रुप डायनामिक्स एंड मतलब ये होता है कनेक्शन बिल्डिंग्स होते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है नरेटिव्स। और नरेटिव्स जो होते हैं इसके अंतर्गत इंडिविजुअल्स की लाइफ स्टोरीज या इवेंट्स को कलेक्ट करना होता है नरेटिव्स के मतलब नरेशंस के फॉर्म में। डेटा हमेशा यहाँ पे क्वालिटेटिव होता है। इसके मतलब जो टेक्निक्स होते हैं स्टोरी टेलिंग्स का अपनाया जाता है, लाइफ हिस्ट्रीज एंड इंटरव्यूज, मीनिंग फॉर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंसेस को एक तरीके से समझने में फोकस रहता है। केस स्टडी जैसा कि आप जानते हैं किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप की डीप एनालिसिस करना रहता है इसके अंतर्गत। ठीक है, और यहाँ पे मोस्टली डेटा जो होता है क्वालिटेटिव होता है, कैन बी मिक्स हो सकता है, कैन बी बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, इंटरव्यूज टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है इन डेप्थ होलिस्टिक स्टडी ऑफ अ सिंगल केस। ओके, नेक्स्ट है एथनोग्राफी। अब एक क्या होता है, किसी भी कल्चर या ग्रुप को इमोशंस के जरिए अध्ययन करना है, खुद को उसमें इन्वॉल्व करके अध्ययन करना है एक तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे डेटा क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है। पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशंस, फील्ड नोट्स का इस्तेमाल किया जाता है, और लॉन्ग टर्म इनसाइडर्स पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो ये बेसिक कंसेप्ट रहा आपका, क्या होता है ये रिसर्च टाइप्स क्या होते हैं, और इनमें क्या क्या मुख्य विशेषताएं होती हैं, इनकी क्या डेफिनेशंस होते हैं, किस तरीके के डेटा होता है, किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करने के लिए टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी मेन विशेषताएं क्या होती हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस किया अभी। ठीक है, और अब हम लोग इसमें एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यूज हैं जो कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोवाइड करेंगे आपको। ठीक है, और इस एमसीक्यूज को हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे। इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे एपिसोड फर्स्ट जो होगा एमसीक्यूज का। हम लोग इसको 2 एपिसोड में कवर करेंगे। अगर एक एपिसोड में करेंगे तो एक लंबा हो जाएगा बहुत ज्यादा। ठीक है, सो 2 एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे इस चीज को, मेथड ऑफ रिसर्च जो है इसके एमसीक्यूज को। सो आज के इस एपिसोड में गाइस बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सक्सेस की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। कीप साइनिंग गाइस।